सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का दूसरा रोज़ा अच्छा गुजर रहा है। मेरा काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। हालांकि कल मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कल इफ्तारी पे, कल पहली इफ्तारी थी। आई एम श्योर सब लोगों ने हमारे मुल्क में पहली इफ्तारी करी थी। कल इफ्तारी करने के बाद मैंने चाय का एक कप पिया तो मुझे कुछ ऐसे हो गया, और उसके बाद मेरे काम पे जाना था, मुझसे काम पे नहीं जाया जा रहा था, मुझसे हिला नहीं जा रहा था। इनफैक्ट मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी ने मुझे नेल्स से चिपका दिया है कुर्सी पे। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने मुंह पे छक्के मार के नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा कि बस रूज अब यू हैव टू डू समथिंग, बट मैं फिर भी काम पे नहीं जा सकती। कैन यू बिलीव इट? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग कहते हैं कि इफ्तारी के बाद आई थिंक वो फर्स्ट 2-3 days इट टेक्स यू टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू द द सॉर्ट ऑफ फ्लो ऑफ थिंग्स, सो टू स्पीक। यानी कि आप मतलब आपको फ्लो में आते आते रमज़ान के थोड़ा टाइम लगता है। तो कल आई होप कि मुझे मतलब आज ऐसा ना हो जैसा कल हुआ था। कल तो मुझे वाकई में ऐसे लगा था कि मतलब वो अंदर चाय का कप गया है और मैं ऐसे को किस हो जाते हैं, कितना अच्छा है, हम लोगों ने इफ्तारी भी कर ली, खाना भी खा लिया, लेट्स गो टू स्लीप। एनीवेज, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास, मैंने कल भी एक विनर अनाउंस किया था, मेरे पास एक वाउचर है न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से, जो कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है। सॉरी, मेरे पास 2 वाउचर्स हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से, जो कि इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, लाहौर में है, पेशावर में है और क्वेटा कैंट में भी मौजूद हैं। मेरा अगर आप आज के सवाल का जवाब देंगे कॉल करके तो मैं आपको ये दोनों वाउचर्स दूंगी। इनकी मालियत 1000 रुपये है। मेरा सवाल आज का ये है कि नेम द 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, यानी कि अशरे रमज़ान के, उनके नाम बताएं मुझे। अगर आप मुझे कॉल करके उनके नाम बताते हैं तो मैं आपको ये वाउचर्स दूंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब रमज़ान आता है तो 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए। जब पहली कल इफ्तार थी तो आई होप कि हम सब लोगों ने, जितने भी लोगों ने अपना रोज़ा कल खोला, उन लोगों ने कोई एक दुआ ज़रूर मांगी। बिकॉज़ आई थिंक कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर वक्त अल्लाह से अपने आप को मुखातिब रखना चाहिए और हर वक्त अल्लाह मियाँ से मांगना चाहिए। मांगना एक बहुत अच्छी बात है अल्लाह की ज़ात से। आई पर्सनली फील दैट, क्योंकि कोई हर्ज नहीं है। लोग कभी कभी डिसहार्टन भी हो जाते हैं, डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। हमेशा आप देखें कि आपकी बेहतरी में जो भी है, ये दुआ मांगनी चाहिए कि मेरी बेहतरी में जो है वो मुझे मिले। इसी के साथ रमज़ान एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे हम अपने ज़िक्र को बढ़ा सकते हैं, हम कुरान के ज़िक्र को बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी मैं आप लोगों को टिप देना चाहती हूँ कि नमाज के बाद 20 मरतबा अगर आप सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही 20 मरतबा हर नमाज के बाद बोलेंगे तो दिन में 100 मरतबा हो जाएगी। इट्स अ ग्रेट वे टू थैंक गॉड। इसी के साथ रमज़ान के अंदर और भी बहुत सारी वी नीड टू डू जेनरोसिटीज़। हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लोगों के साथ तहम्मुल से पेश आना चाहिए, जो कि टूवर्ड्स, मेरे ख्याल में मिडल ऑफ रमज़ान जब आता है ना तो सब लोगों का तहम्मुल जो है वो ख़त्म हो जाता है और हर कोई कहता है कि बस गुस्से चढ़ने लग जाते हैं। तो ये गुस्सों के ऊपर ज़रा थोड़ा काबू पाना चाहिए। इसी के साथ एक जिस चीज़ के ऊपर बहुत सारा गुस्सा आता है वो तब आता है जब हम रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाज़ार, और बजट जो है हम लोगों का वो काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस पूरे रमज़ान बताना चाहती हूँ कि आज क्या है बजट, क्या रेट चल रहे हैं बाज़ार में, ताकि वो जो गुस्सा आता है ना, जो इरिटेशन होती है कि ये मुझे महंगी चीज़ क्यों ख़रीदी मैंने, तो वो ना हो। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। ओके, मेरे पास सिंध के अंदर के जो बजट्स हैं, जो कि कमिश्नर कराची डिवीज़न से आए हैं, तो आज कराची के बजट में आपको बताना चाहती हूँ। आज कराची में, अच्छा, मैंने जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चूज़ किए हैं, प्लीज़ ये जान लें कि दर्जा अव्वल यानी कि बेस्ट क्वालिटी है। दर्जा दोयम और दर्जा सोयम में मैंने सोचा कि मैं क्यों आपको इसमें कंफ्यूज करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग रमज़ान में कोशिश तो यही होगी सबकी, एवरीवन वांट्स टू बाय द फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी। तो मैं आपको उनकी प्राइसेस बताऊंगी। आलू जी, आज का आलू का रेट है 41 रुपीज़ अ किलो, यानी कि ये मैं मंडी के रेट भी नहीं बता रही, आपको ये भी वाजे करते चलूँ कि ये रिटेल रेट्स हैं, बाज़ार का भाव। बाज़ार का भाव फ़ी किलो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि रिटेल रेट जो कि आप अपने सब्ज़ी वाले से आपको जिनकी उम्मीद रखनी चाहिए। तो आलू जो है वो 41 रुपीज़ किलो हैं। प्याज जो है बड़ी वो है 25 रुपये किलो। टमाटर जो है वो है 51 रुपीज़ अ किलो। मिर्च जो है वो है 103 रुपये किलो।
लीमू जो है वो है, मुझे कहते हुए भी इस वक्त हो रहा है 383, यानी कि तकरीबन 7 रुपये कम 400 रुपये किलो। नींबू जो है वो काफ़ी जो है वो महंगा हो गया है। इसी के साथ मैं आपको फलों के बारे में बताना चाहती हूँ। फलों में केला जो है वो 103 रुपये दर्जन है। सेब जो है गोल्डन सेब, गोल्डन वाला, वो है 143 रुपीज़ अ किलो। आड़ू आ गया है, दर्जा अव्वल का आड़ू है 253 रुपीज़ अ किलो। खजूर असील जो ईरानी वाली आती है, जो थोड़ी मोटी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, वो है 183 रुपीज़ अ किलो। खरबूजा जो है वो है 63 रुपीज़ अ किलो। तरबूज गोल वाला पाकिस्तानी लोकल जो तरबूज है, जो आता है गर्मियों में, वो है 33 रुपये किलो। और फाइनली अमरूद जो हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी के कसूर से आते हैं, वो हैं 93 रुपीज़ अ किलो। और ये है नाजरीन आज के रेट। कल से मैं आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा करके दही के रेट भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बाय द वे रेट फ्लक्चुएट करते हैं इन चीज़ों के अंदर, और आप जो हम लोगों ने आपको रेट बताया और उसके बाद आपके फॉर इंस्टेंस अभी मैंने जो रेट बताए ये कराची के रेट्स हैं। नीचे टिकर पे भी जो रेट आ रहे हैं ये भी कराची के रेट्स हैं। अगर आपके रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म से उसको कंसर्न अथॉरिटी तक इस बात को तो पहुंचा सकें। थोड़ा सा तो हमें यहाँ पे बैठ के छोटे मोटे इस तरह के फ़ायदे हैं कि हम बातें कर सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के शो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको आज का शो बताना चाहती हूँ। हम आज हमारे पास एक रिलीजियस स्कॉलर आएंगी अभी ही ब्रेक के बाद, वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि पहले अशरे की रमज़ान के क्या क्या फ़जीलत होती है, क्या क्या हम अपने लिए नेकियां जो हैं समेट सकते हैं, क्या क्या हम लोग सवाब समेट सकते हैं पहले अशरे के अंदर, रमज़ान के अंदर। प्लस हम लोगों को एक जो बात मैं बार बार कहती हूँ कि आई फील कि बच्चों को कन्विंस करना कि वो नमाज़ पढ़ें, वो रोज़ा रखें, ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इट्स बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। आई डोंट नो व्हाई, ऐसी क्या बात है। तो मैं उनसे ये भी बात करना चाहती हूँ कि मैं हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को बाय एक्शन, बाय एग्ज़ाम्पल, बाय किस तरह हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो जो हैं हमारे बच्चे जो हैं वो रिलीजन की तरफ आएँ। बाय द वे हमारे पास कॉलर हैं वजीहा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक। रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा रोज़ा मैं सवाल का, हाँ जी अल्लाह का शुक्र, कल का रोज़ा थोड़ा टफ गुजरा, लेकिन आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरेगा। अफ्तारी के बाद टफ हुआ था या अफ्तारी से पहले टफ हुआ था? बस सुन हो गए थे है ना, अफ्तारी के बाद कल हर कोई दिमाग सुन हो गया था, चल नहीं रहा था, हर कोई ऐसे बैठा हुआ था। चाहूंगी जी, पहला रहमत का जी के बारे में है, दूसरा जो है मगफिरत, और दूसरा दोज़ख की नज़र आग से बचाओ। ठीक है, आपका जवाब जो है वजिया हमने नोट कर लिया है। शो के एंड पे अगर हमारे पास बहुत सारे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का वजिया। शो के एंड पे हम लोग कॉलर्स जो हमारे विनर्स हैं उनको अनाउंस करेंगे। आई होप आप जीतें, और आप जब अफ्तारी पे जाएं तो आप हमें याद रखें, अपनी अफ्तारी एंजॉय करें न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा पे। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह वजिया बोल रही थी कि आई फील कि हम लोगों ने कल का जो पहली अफ्तार थी वो काफ़ी हैवी द ड्यूटीज़ कर ली थी। इसकी वजह शायद सुन होने की पार्शली ये भी है कि हम लोगों ने अपनी अफ्तारी जो थी हमारे एक्साइटमेंट की कि पहली अफ्तार है, ज़्यादा चीज़ें पकोड़े शकोड़े ज़्यादा बना लिए थे और कुछ ज़्यादा खा लिए थे। खैर एनीवेज होपफुली एज़ द रमज़ान गोज़ फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर काबू कर सकते हैं। मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग जब वापस आएंगे तो हमें हमारी जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो ज्वाइन करेंगी, हमारी मेहमान ज्वाइन करेंगी। हम उनसे पूछेंगे कि पहले अशरे की क्या क्या फ़जीलत हैं और उनको हम किस तरह मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने सवाब को। ये सब जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने जिस तरह आप लोगों को बोला था कि हम बात करेंगे कि पहले अशरे की जो फ़जीलत है वो क्या है, और हम अपने सवाब को और अपने अपनी रोज़े को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने बेनिफिट के अंदर। तो हम ये जानेंगे अपने अगले मेहमान से। चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ।
हमारे साथ मौजूद हैं साइमा कलीम खान, जो कि रिलीजियस काउंसलर भी हैं, होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साइमा, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि रमज़ान 3 अशरों में डिवाइडेड है, ये तो हम सबको पता है। पहला अशरा जो है उसकी क्या फजीलत है? बिकॉज जनरली होता ये कि पहला अशरा लोग जो हैं वो रूटीन में आने में हम लोग गुजार देते हैं। लेट्स सच्ची बात है, ये होना चाहिए। और एक्चुअली वो जो लास्ट अशरा होता है ना, उसमें हम ठकाठक बहुत सारी इबादत जो होती है वो हम सेव करते हैं अपनी सारी इबादत लास्ट अशरे के लिए। तो पहले अशरे की क्या फजीलत है और जो हम मिस कर जाते हैं? सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप कह रही हैं। तो इसमें रहमत का अशरा के बारे में बताऊंगी। पहला अशरा जो हमारा माशाल्लाह से जा रहा है वो रहमत का अशरा है। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो अपनी इबादतें करते हैं उसकी रूटीन में लेकर आना, क्योंकि हम नॉर्मल डेज़ में तो हमारी वो रूटीन नहीं होती। बिल्कुल। तो स्टार्ट में यही है कि आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें। ठीक है, रोज़ा तो आपका है ही सिलसिला, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता कर देता है कि हम जिस तरह से इस सिलसिले में चलते हैं रहमत में, तो आप इस चीज़ को देखें कि आप छोटी छोटी नेकियां जो हम कर रहे होते हैं वो चीज़ भी इसके अंदर शामिल होती है। यानी रहमत के अशरे के अंदर कि आप अपने दिल के अंदर ये बात भी सोच सकते हैं कि हम अब रमज़ान में शामिल हो चुके हैं, पहला अशरा हमारे साथ चल रहा है माशाल्लाह, तो हम इसमें अल्लाह से जितनी भी अपनी गुनाहों की माफ़ी, अपने जितने भी हम रहमतें भी अल्लाह से मांग सकते हैं वो इस अशरे में हम मांगें। वो इबादत की सूरत में ले लें या आप किसी भी तरीके से आप अपने हाथ से आप कोई भी नेकी कर दें, वो आप जिस तरीके से भी आप अपने क्राइटेरिया में ढूंढ सकते हैं। तो बस इसमें सबसे पहले मैं यही बात आपसे कहूँगी, अपने घर में एक रूटीन बनाना शुरू करें। एक सिस्टमैटिक तरीके से कि आप नमाज की रूटीन, बच्चों को लेकर अगर हम, जैसे आपने अभी पहले एक बात की कि बच्चों को रूटीन बनाना, कि आप जब तक प्रैक्टिकली आप खुद नहीं उनके सामने पढ़ेंगे बच्चों को पता नहीं। यही तो बात है। और आजकल के बच्चे जो हैं वो ऐसे कोई तेज़ बच्चे हैं कि वो वो अगर आप खुद ना जो चीज़ करो वो आप उनसे नहीं, तो वो हमें उनको दिखा कर बताना है ना प्रैक्टिकली, कि जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो वो शुरू से ही डे 1 से, यानी माशाल्लाह से आज ही हमारा दूसरा रोज़ा है, लेकिन अगर हम डे 1 से ही इसमें रूटीन में लेकर आएंगे, सिर्फ सोने में हम रोज़ा नहीं गुजारेंगे, क्योंकि हाँ इसमें इबादत भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अल्लाह की रहमत को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इबादत भी करें, अताअत भी करें, क्योंकि वो है ही अता पर अता करने वाला। बिल्कुल। और हम हैं ख़ता पर ख़ता करने वाले। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये भी साथ साथ जानना चाहती हूँ कि पहला अशरा जो होता है, लाइक यू सेड के रूटीन में हमारे होते हैं, उसके अंदर हम अक्सर औकात हाउस होल्ड्स के अंदर और लोगों के घरों में लाइव्स में ये होता है कि हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं वो मिस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम कहते हैं आज नहीं कल। जैसा मैंने आपको बताया कि कल पहला रोज़ा था, तो कल ऐसे लिटरली ये मतलब कल मैंने जिस तरीके से नमाज़ पढ़ी है अफ्तार के बाद, मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या। इट वॉज अ स्ट्रगल, इट वॉज वेरी वेरी हार्ड टू कन्विंस माई सेल्फ। मुझे वाकई में अपने आप को, अपने नफ्स को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं नमाज पढ़नी है, वो रूटीन में आना है ना। तो बस क्योंकि हम नॉर्मल डेज में ऐसे थे, इट वाज हॉरिबल, लाइक मतलब समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ। रोज़ा ही रखा था, कोई ऐसी बिग डील नहीं है, बट इसीलिए कहते हैं ना ये सिस्टम जो अल्लाह ने हमें अता किया है ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स में शामिल है। अगर हम समझें इस बात को, सिर्फ ये नहीं कि हमने शॉपिंग्स में गुजारना है टाइम, हमने सोते हुए गुजारना है टाइम, सिर्फ अल्लाह की। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपने नमाज की, और रोज़ा तो आपका है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने अल्लाह को राज़ी भी करना है। बिल्कुल। और वो राज़ी की सूरत में करना है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि आप जिनको वक्त नहीं देते अपनी रूटीन के हिसाब से, कि आप मसरूफ़ चल रहे हैं जो भी कुछ, तो इसमें अल्लाह एक सिस्टम खुद ब खुद बना देता है। टाइम पर आप खा रहे हैं, टाइम पर आप बैठ रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं। सोना मतलब जागना एक रूटीन में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी बॉडी में भी फिर इस तरह से अल्लाह ताला फिर आपको एक तक़वियत सी महसूस होती है। हम नॉर्मल रूटीन में सारा दिन हम खा रहे हैं, लेकिन वो लेजी डेजी से रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन रमज़ान में क्यों ताकत मिलती है? क्योंकि अल्लाह ताला के हम बहुत करीब हो जाते हैं। ऐसी ही बात है। अच्छा मैं साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि पहले अशरे के अंदर कोई ऐसी ख़ास दुआएं हैं जो हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए? कोई इबादत है जो हमें ज़्यादा करनी चाहिए? इबादत तो हम कर ही रहे हैं, इबादत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नफली इबादतें भी हैं कि आप जिस तरह से हम सूरतें पढ़ते हैं माशाल्लाह, सूरह रहमान की तिलावत करें, ठीक है ना, सूरह यासीन की तिलावत करें, और जितना ज़्यादा आप अपनी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई रखेंगे, जैसे आपने अभी कहा तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह भी बहुत ज़रूरी है। यानी ये तस्बीह चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। और कोशिश ये करें, सबसे बड़ी बात कि बावजू रहने की कोशिश करें। सही, इस तो बावजू रहें, सूरह रहमान की तिलावत भी करें साथ साथ, और दुरूद शरीफ का तो सिलसिला एक है ही, वो हम नॉर्मल रूटीन में भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, इसकी तस्बीह आपने रोज़ाना पढ़नी है। फजर से जब आप शुरू करते हैं, जिस वक्त भी आप चलते फिरते भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खासतौर पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं। और दुरूद शरीफ का विर्द आप रखें, यानी जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं इसके अंदर, इस तस्बीह के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी वो आप वक्त के साथ साथ जब आप इसमें रूटीन में जब आ रहे हैं ना, जब आपने पहला अशरा फिर दूसरा अशरा, वो खुद ब खुद फिर आपके सामने सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम कुरान बार करें, जी बिल्कुल, तस्बीह पढ़ें, और कुरान की तिलावत नहीं है इसके अंदर, कोई लिमिटेशन नहीं कि आपने इतनी बार पढ़नी। एग्जैक्टली जब अल्लाह हमें गिनकर नहीं दे रहा तो हम गिनकर क्यों पेश करें। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ये है, बस आप लातादाद आप पढ़ते रहें। चलते फिरते इसलिए पढ़ने का कहा गया है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको कैद होकर पढ़ें कि आपने एक जगह बैठना है। इसको आप तस्बीह को आप मुस्तकिल आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, अमेजिंग। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, साइमा से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा कलीम खान, जो कि हमें बता रही हैं कि पहले अशरे की क्या क्या फजीलत है। मेरा अगला सवाल साइमा आपसे ये है कि आप अगर मुझे ये बताएं कि हम लोग अपने कोई अभी आपने बताया कि क्या ख़ास दुआएं हैं, क्या ख़ास तस्बीहात हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अपने आप को पहले ही अशरे में इस इबादत की रूटीन में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसे ही है। शुक्र है अल्लाह मियां का कि किसी ने सबके लिए है, सबके लिए है। ओके, क्योंकि कल मेरे साथ भी ऐसे हुआ, थैंक गॉड, अल्लाह मियां बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह मियां का। मुझे लगा मैं अकेली हूँ जो कि सबसे ख़राब, ये मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि वो रूटीन में नहीं आते ना, या अपने सिस्टम को चेंज नहीं करते, बस मसरूफ़ हैं काम में, हर चीज़ में। लेकिन ये अल्लाह ने हमें एक महीना सिस्टम का दे दिया, सही, तो वो फिर इसमें तो फिर अल्लाह ताला फिर बरकतें भी देता है ना, राइट, भी वही देता है। ये है, तो फिर कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक कर सकें हम लोग के बेहतर हो सके। इसके लिए बस यही है कि आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, तो डाइट का भी मैं सबसे पहले बताऊंगी कि रूटीन में अच्छी ग़िज़ा भी लें आप इसके अंदर ना, सही। और ये कि जो भी आप पढ़ें, जो भी खाते हैं आप, उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे मैं आपको बताऊं, चाहे आप पानी का एक गिलास भी लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता कर देता है। और सूरह फातिहा की मैं आज आपको एक फजीलत बताऊँ कि आप जो भी आप खाते हैं या पीते हैं, तो सूरह फातिहा पढ़ के उसको खाएँ। ओह वाह, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें अता फरमाई। इस महीने की फजीलत से मैं आपको मिलकर बताऊं कि अलहम शरीफ के अंदर इतनी खूबसूरत अल्लाह ने अफादियत रखी कि हर चीज़ का इलाज इसमें दे दिया। कि जितने टाइम पीरियड तक आप अपने पानी के गिलास मतलब निकाल रहे हैं गिलास में, उस वक्त तक आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम शरीफ पढ़ ली। बिल्कुल। फिर वो आप जब पानी का गिलास आपकी बॉडी, मतलब पानी जब जा रहा है बॉडी में, तो वो आपको तमाम तरह बीमारियाँ भी आपकी दूर करता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पानी पिया, बिल्कुल, और प्यास बुझाई और बस है। उस पानी के गिलास का हमें नहीं पता कि उसमें कितनी अफादियत है। अगर हम उस सुन्नत रसूल पर अमल कर लें, बिल्कुल, ये बैठ कर पीना सीधे हाथ से और अलहम शरीफ पढ़ लें, क्या बात है। अल्लाह इतनी बरकतें देता है कि वो एक गिलास हमारे लिए शिफा बन जाता है। और एक्चुअली मुझे अब याद आ रहा है कि अभी रिसेंटली माय फादर वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, उनकी बीमार थे, तो हम लोग उनके बाकायदा उनको दम करके दे रहे थे। अच्छा, अलहम शरीफ का पानी, क्योंकि वो बीमार थे। तो हम अगर बीमार की शफा के लिए ये काम करते हैं, तो मतलब ऐसे भी कर लेना चाहिए, क्या बुराई है। आप मतलब रूटीन वाली बात मैंने आपसे कही, हाँ। कि आप जब तक रूटीन को, किसी भी चीज़ को आप नहीं लेकर आते, तो फिर आप सिस्टम में नहीं आते। ये महीना हमें सिस्टम का दिया गया है। हम रहमत के अशरे से हम गुजरें, तो इसमें कोशिश करें कि ऐसी इबादत करें या ऐसी सूरतें पढ़ें जो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा हो और आपको दुनिया को देखने में भी अच्छा लगे। वो आप बिल्कुल लेज़ी डेजी ना हो जाए, जो हम मतलब इस रूटीन से हट कर हो जाते हैं। तो इसके अंदर बड़ी अल्लाह ने अफादियत रखी है सूरह अलहम शरीफ। अच्छा, साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि पहले 10 दिन में हमें किस तरह के सदकात देने चाहिए, किस तरह की चैरिटी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारी सवाब जो है वो मैक्सिमाइज हो। हाँ जी, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के करीब के लोगों को देखें, ठीक है, कि जो क्योंकि इस रमज़ान में अल्लाह इतना आपका दस्तरखान सजा रहा होता है, बिल्कुल, कि आप सिर्फ वो सोचते हैं और वो नेमत आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आप ये चीज़ ढूंढें कि क्या आपके करीब ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस रूटीन में, इस रमज़ान की जो हमें अल्लाह ने अफादत दी है, वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अपने तौर पे अपना सदका या ज़कात जो भी है उन लोगों को देना शुरू करें। अगर आप 2 खजूर खाते हैं तो उसमें से 1 रख लें, 1 बराबर वाले को दे दें। ठीक है, यानी डिवाइड आप जितना ज़्यादा करेंगे इस रमज़ान में अल्लाह ताला उतना ही आपको अता करता रहेगा। तो ये पैसे या हम लोगों को खाने की सूरत में भी है? खाने की सूरत। मैंने आपसे मिसाल किया कि 2 खजूर हैं तो 1 दे दें, 1 आप दे दें। बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या आपने अपना हिस्सा डिवाइड कर दिया, वो अल्लाह की राह में दे दिया, जो आपने अल्लाह को दे दिया वो आपके लिए जमा हो गया। बिल्कुल, वो आपके लिए जमा हो गया ना। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम जो चीज़ दे रहे होते हैं वो बस हमने दे दी, या हम जो अपने लिए कुछ ले रहे होते हैं हमने ले ली, लेकिन जो आपने अपनी ज़ात के लिए दिया किसी की मदद की सूरत में, ज़कात, खैरात, सदका जो हम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए जमा हो गया। माशाल्लाह, ये तो क्या ज़बरदस्त बात आपने कही है। अच्छा, एक और मैं आपसे चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि हमने सुना है कि कुछ मतलब दुआ तो सारी ही टाइम पे कबूल होती है, अल्लाह के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, मगर कुछ स्पेसिफ़िक औकात होते हैं रमज़ान के अंदर जहाँ पे कहा जाता है कि ज़्यादा कसरत से दुआ मांगनी चाहिए, कबूलियत की घड़ी होती है वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को आता है। तो कोई ऐसे स्पेशल टाइम्स हैं पहले अशरे में रमज़ान के कि हमें दुआ उस टाइम पे मांगनी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे हम अफ्तार करने बैठते हैं ना, उससे 5-10 मिनट पहले बिल्कुल खामोशी से सब बैठ के दुआ मांगें, बजाय इसके कि हम जल्दी हम जो टेबल्स लगा रहे होते हैं खाने पीने के, पकौड़े फ्राई हो रहे होते हैं, उसमें हम मसरूफ़ हो जाते हैं, वो हमें लम्हा ही नहीं पता कि वो लम्हा क्या है। उस वक्त अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें बंदों को ढूंढती हैं कि कौन है बंदा जो इस वक्त शुक्र अदा करने के लिए बैठा है। तो वो लम्हा, वो उस वक्त का जो लम्हा है, यानी अफ्तार से 10 मिनट पहले आप बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सब चीज़ें बना के टेबल पे। ख़वातीन ज़्यादा मैं उनसे इस बात कहूँगी कि वो मसरूफ़ हो जाती हैं किचन के कामों में। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा उनकी नमाज़ें भी निकल जाती हैं, तस्बीहात भी निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया किचन के टाइम में। बिल्कुल। आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें देकर वो आपको आज़मा रहा है कि कौन है ऐसा बंदा या बंदी जो मुझसे तलब कर रहा है। तो अफ्तार का जो टाइम है उस वक्त आप 10 मिनट पहले खामोशी से आप सिर्फ दुआ मांग लें। वो लम्हा ऐसा हो रहा होता है कि आपको अल्लाह ताला इतनी इनायतें कर रहा होता है, क्योंकि वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, और वो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तो उसके ख़जाने में कमी नहीं है, सिर्फ हमारे मांगने में कमी है, हमें उसे मांगना नहीं आता। यही तो बात है नाज़रीन, बस मांगने का तरीका नहीं आता। मांगने का तरीका आना, हमें मांगना चाहिए, अल्लाह से हर वक्त मांगना चाहिए। क्या आपने खूबसूरत बात कही और आपने हमें इतना सारा कुछ सिखाया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आई, आपने हमें इतना कुछ बताया। इसी के साथ नाज़रीन जाने से पहले मैं आपसे अगर मतलब सारे की सारी कहानी को 1-2 लफ्ज़ों के अंदर व्यूअर्स के लिए बंद करना चाहती हैं पहले अशरे के लिए बस मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आप सबसे ज़्यादा इबादतें करें अल्लाह की, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी तलब करें, और अपनी ज़ात के लिए जो अच्छा आप करेंगे कि वो बस इबादतों में मसरूफ़ 3 चीज़ें अमल कर लें। 3 चीज़ें मैं बताऊँगी कि नमाज भी पढ़ रहे हैं आप, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी नीयतों को भी दुरुस्त कर लें। नियत बस कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयत पर है कि आपकी नीयत क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को दिखा कर कुछ दें, खामोशी से दे दें जिसको जो देना है। बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह देख रहा है ना। बिल्कुल, आपने क्या उस बंदे को दिया है, क्योंकि अल्लाह आपको इतनी नवाजिशें दे रहा होता है, आप उसमें से कुछ माल अगर निकाल देते हैं कुछ है तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत बड़ा, आपकी औलादों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कर देता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साइमा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, मगर ब्रेक के बाद हम काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड, इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग आज करेंगे सैर इजिप्ट की, यानी कि मिस्र की, और वहाँ पे हम कोई जो रमज़ान की स्पेशल डिश है जिसका वो लोग वेट करते हैं, जैसा हमारे यहाँ पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, उनके यहाँ भी कुछ होता है, वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। हमारे पास एक शेफ़ आएंगे, वो हमें बताएंगे कि वो रेसिपी कैसे बनती है। मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे अगले जो गेस्ट हैं वो मेरे सेट पे मौजूद हैं। हम लोग आपसे बात करेंगे इस पूरे रमज़ान। कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपको ना सिर्फ पाकिस्तान का रमज़ान तो हम सब लोगों ने देखा है और देख रहे हैं इनफैक्ट, मगर हम आपको सैर कराएं दुनिया भर की, और दुनिया भर में रमज़ान कैसे मनाया जाता है वो हम आपको
खानों के थ्रू, उनके ट्रेडिशंस के थ्रू आपको दिखाएं। तो चलते हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अली शिगरी, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अमेजिंग किस्म के शेफ़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली आप? बिल्कुल ठीक, आप सेट हैं आप? थैंक यू फॉर अगेन कॉलिंग। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आपने रेसिपी चूज़ करी इजिप्ट की, वो रेसिपी पहले है क्या, ये तो पहले बताएं। बिल्कुल, ये बेसिकली ये है इजिप्ट से और नाम क्या है? और नाम तो हम आखिर में बताएंगे। अच्छा, नाम लोग भी इंतजार करें और ठीक है, सुने। सही है। ये बहुत ही बेहतरीन सा एक हमने रेसिपी चॉइस किया है। एक ये है कि पूरी मिडिल ईस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शौक आशिक है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग पकोड़े खाते हैं, हाँ। तो हमने पकोड़े से मिलता जुलता एक चीज़ लेके आए, फलाफिल। फलाफिल ये बेहतरीन चीज़ है और ये हम जैसे कि पाकिस्तान में जो पकोड़े बनते हैं बहुत स्पाइसी होता है और मुश्किलात होता है, तो अगले दिन रोज़े के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती है। बिल्कुल। और उसके तो इसके लिए हमने जो लगाया कि फलाफिल है और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगा और आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अच्छा पहले आप मुझे जल्दी से ज़रा इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नाज़रीन को बताएं कि क्या क्या इसके अंदर डलता है। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो है, पहले तो मैं आपके लिए मैं ऑलवेज जो है ना डिटॉल्स को यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा ये अपने सरफेस स्प्रे है। बिल्कुल, इसको बहुत अच्छे से आप अगर इससे डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, डेटॉल से अगर आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आप स्प्रे करने के बाद 10 सेकंड के लिए इसको एयर ड्राई होने दें। और अगर आप इसको सैनिटाइज करना चाहते हैं अपने सर्फेसेस को, तो डेटॉल सरफेस स्प्रे से आप बेसिकली आप इसको यूज़ करके इसको वाइप डाउन करेंगे तो वो जगह सैनिटाइज हो जाएगी। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये जो स्प्रे है ये बहुत सारी, ना सिर्फ किचन की सर्फेसेस पे जिसमें अभी अली ने इस्तेमाल किया, ये बल्कि बहुत सारी और सर्फेसेस के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं किचन स्लैब्स पे, डस्टबिन्स पे, टॉयलेट के अंदर, डोर हैंडल्स पे और इनको सॉफ्ट फर्निशिंग्स के ऊपर भी, यानी कि सोफ़ा, कुशन, चादरें, कर्टन्स, इन सब जगहों के ऊपर भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं और डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उन जगहों को। बहुत आराम से ये दस्तयाब है। यू कैन गो एंड बाय इट ऑनलाइन, यू कैन बाय इट इन रिटेल स्टोर्स। बहुत ज़्यादा ईजी है इसको इस्तेमाल करना और इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। यू जस्ट हैव टू शेक द कैन, 15 से 20 सेंटीमीटर का फासला रखें सरफेस और कैन के दरमियान में और उसके बाद इसको स्प्रे कर लें। जिस तरह मैंने बोला कि अगर आप इसे डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं तो एयर ड्राई होने दें मुकम्मल तौर पे, उसको खुद ही सूखने दें। और अगर आप सिर्फ सैनिटाइज करना चाहते हैं और जल्दी में हैं तो उसको आप एक अगर क्लॉथ से वाइप डाउन करेंगे तो वो जगह सैनिटाइज हो जाएगी। इसी के साथ हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, अली जो हैं वो हमें बनाना सिखाएंगे फलाफल। इसको लेके आगे बढ़ेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम मना रहे हैं रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड। हमारे साथ हैं शेफ़ अली शिगरी मौजूद। बात हो रही है एक बहुत बड़ी फेवरेट आइटम की रमज़ान के अंदर, जो कि इजिप्ट में, मिस्र में, मिस्र से उसका इखलाक मतलब स्टार्ट मिस्र से हुई थी और अब बेसिकली पूरे का पूरा मिडल ईस्ट, सीरिया, लेबनान, सऊदी, यूएई सब लोग खाते हैं और वो है फलाफल। है ना अली, ऐसे ही है? सही है। अब फलाफल हर कोई खाता है ना? जी बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ गया, अब तो यहाँ पे भी खाते हैं, चल रहे है ना? बिल्कुल। फलाफल बेसिकली उनका पकोड़े का ऑल्टरनेटिव है। जी बिल्कुल, ऐसे ही पकोड़े जैसा है। और एक मज़े की बात यह है कि उनका जो है ना हर डिश, और रमज़ान में ख़ास तौर पे उनके जो है उसके ऊपर दस्तरखान के ऊपर ये लाजमी सजता है। फलाफल एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारा दस्तरखान जो है वो नामुकम्मल होता है पकोड़े के बगैर, तो उनका फलाफल के बगैर नामुकम्मल होता है, इफ्तार नहीं होती। एक और आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कस्टम है रमज़ान के अंदर, और वो कस्टम ये है कि एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जो कि इजिप्ट और मोरक्को शेयर दिस कस्टम। जहाँ दोनों ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मेरे इत्तेफाक से दोनों जगहों पे एक कुछ रोज़े गुजर चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब रमज़ान का चांद देखते हैं
तो वहाँ पर पटाखे बजते हैं, लोग पार्टी करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल किस्म की एक्साइटमेंट होती है, सब लोग भाग जाते हैं, स्ट्रीट स्क्वायर के अंदर चले जाते हैं, दुकानदार जो होते हैं वो मुफ्त की चीज़ें बांटने लग जाते हैं, बहुत ही खुशी मनाते हैं वो लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक वहाँ के जो बहुत अच्छी बात मुझे बहुत प्यारा लगा कि जिस तरह के हमारे यहाँ घरों पे जैसे शादी होती है, हाँ, उस तरीके से वो अपनी स्ट्रीट को सजा देते हैं, हाँ, और रमज़ान की आमद को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एक तो ये कि वो और हर जगह पे वो अपना एक दस्तरखान सजाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब अपने अपने खाने लाते हैं, शेयर करते हैं साथ एक दूसरे के साथ डिशेस। वहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मिस्र के अंदर कि वहाँ के पे अक्सर नेबरहुड्स के अंदर बेसिकली एक कम्युनल इफ्तार होती है, जो कि हफ्ते में एक आधी दफ़ा वीकेंड पे वो लोग करते हैं, कि जिसने ये बोले ना वन डिश पार्टी होती है, वन डिश पार्टी टाइप का सीन होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, पार्टी वाला ही होता है। पूरी फैमिली आती है, उनकी अपनी अपनी फैमिलियाँ आके उनके साथ जुड़ के, हाँ, और उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा। अच्छा, फलाफल की जो रेसिपी है इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या क्या यहाँ पे दरकार है? चने तो नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जी मेन इंग्रेडिएंट्स जो है चने, उसके बाद हम इसमें धनिया हम ऐड करेंगे। धनिया उनके ज़बान में कुज़बरा बोलते हैं धनिया को, ठीक है, और प्याज है, गार्लिक है, और हम सिसमी सीड्स इस्तेमाल करेंगे बस थोड़ा गार्निशिंग के लिए और खूबसूरती उसके अंदर लुक आ जाए, ठीक है, और वाइट पेपर इस्तेमाल होगा, क्यूमिन पाउडर और धनिया पाउडर, यानी कि जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, जी, और सॉल्ट होगा, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे सोडा। सोडा इसलिए होता है कि वो पफ हो जाए, खुल जाए और फुलके से जैसे बन जाए। बहुत बेसिकली सोडा इसलिए डलता है भाई और बहनों कि जिस तरह पकोड़े के अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो वो थोड़ा सा पफी होता है, तो इसी तरह फलाफल हो जाता है और बहुत क्रिस्पी सा सेटिंग है। अच्छा जी, अब क्या करना है, स्टेप्स क्या हैं? जी स्टेप्स ये हैं कि मैं अभी ये चने हैं, इसके अंदर सब चीज़ों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ये उबले में नहीं, बगैर उबले में, ये सोक किए हुए ये रात तकरीबन बेसिकली तो इसको 12 घंटे हो जाए तो बहुत आला है, नहीं तो 6 घंटे कम से कम होना चाहिए। अच्छा, यानी कि चनों को भिगोना है पानी के अंदर? जी पानी के अंदर, वाइट चने हैं और इसको पानी के अंदर सोक करके रखने, और कोशिश ये करें कि जो सोक करते हुए इसको आप सोक करने के बाद चिलर के अंदर रख दें। हाँ। अगर आउटसाइड रखेंगे तो इसमें एक स्मेल पैदा हो जाती है, और अभी जो है गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्माइश ज़्यादा चल गई है, तो इस वजह से ये बाहर रखेंगे तो इसमें से एक स्मेल सी आएगी, आपको लगेगा कि इस रेसिपी में कोई फॉल्ट है। तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन बनेगा। आप इसको बस चिलर में रखना है, ठीक है, यानी कि इसको भिगो के आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, और फ्रिज के अंदर ये सही रहेगा। 12 घंटे कोशिश करें कि इसको सोक करें, अगर 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे भी काफ़ी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? जी अभी हम ये डालेंगे इसके अंदर प्याज, ठीक है, प्याज को थोड़ा सा हम स्लाइस कर देंगे क्योंकि चॉपर को इजी हो जाएगा इसके। ठीक है, ये कितने एक प्याज हैं? ये अराउंड आप ये ले लें कि नॉर्मल एक प्याज है, और मेरे पास ये थोड़े से बड़े प्याज थे इसलिए मैंने कट करके रखे, ये हाफ मैंने ले ली। ठीक है, इसको हमने चॉप कर दिया जी, थोड़ा सा इसको जुलियन में काट दिया, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे जी। सही है। अब इसके बाद हमारे पास है गार्लिक। ये कितने जवे हैं? 2 क्लोव बस, 2 जवे, 2 मोटे मोटे जवे हैं, ज़रा तंदुरुस्त किस्म के जवे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो वो है। मैं आप लोगों को फलाफल के बारे में बात ये बताऊं कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि इसको शवरमे के जो रोल होते हैं, फलाफल रोल भी मिलते हैं, ऑफ कोर्स इसको नाश्ते में भी फड़काने शुरू हो गए हैं। मैकडोनल्ड्स ने इजिप्ट में मैक फलाफल लॉन्च कर दिया। मतलब इंतहा वो होती है एक खाने की पॉपुलैरिटी की कि जब आपको वहाँ पर जो रीजनल, वहाँ पे इंटरनेशनल चेंज आती हैं, वो उस रीजन के लिए उस चेन को, मतलब उस आइटम को वो कर दें। जिस तरह यहाँ पर चपली कबाब बर्गर लॉन्च हुआ था, तो इसी तरह वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैक फलाफल ये भी खाएं, तो मैकडॉनल्ड्स से भी फलाफल बनाना बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट्स के अंदर ये बहुत आम स्ट्रीट्स में बनते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमारे स्ट्रीट्स में फ्रेंच फ्राइज बहुत नॉर्मली चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से। चले, अब हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है। वाइट पेपर भी डल गई, ज़ीरा पाउडर भी डल गया, धनिया पाउडर भी डल गया। अब हमने इसके अंदर ये भी डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। नहीं, बेकिंग पाउडर हम एंड में डालेंगे। अच्छा, नमक डाला जी, ये सॉल्ट आ गया टू टेस्ट। अच्छा, मुझे तहीना भी नजर आ रहा है। ये तहीना बेसिकली जी सॉस है, तहीना सॉस है। इसको बाद में हम पूछेंगे कि इसको क्यों ये चटनी के तौर पे रखा हुआ है, समझ गए हम। ठीक है, अच्छा जी, हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और हरे धनिया के बाद हम इसको क्या चॉपर में डालेंगे? जी बिल्कुल चॉपर में डालेंगे। और ये जो
अपना स्ट्रक्चर पकड़ेगा और उसके बाद हमें ठीक है। और चॉपर के अंदर हम डालेंगे, चॉपर के अंदर हम कोई पानी इसकी एडिशन नहीं करेंगे। ये जिसमें जितना लिक्विड है कोशिश करेंगे कि उसी के साथ ये चॉप हो जाए। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि चॉपर के अंदर से निकलने के बाद इसके हालात कैसे होते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम बना रहे हैं फ़लाफ़ल। फ़लाफ़ल की रेसिपी काफ़ी आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ भिगोना है चिकपीस को। आपने उसके अंदर और जब 12 घंटे भिगो लें फ्रिज के अंदर रख के। शेफ़ अली की टिप ये है जो कि आप उसको बाहर ना भिगोएं। बाहर रखेंगे तो कभी स्मेल आ सकती है, गर्मियों के दिन है, अवॉइड करें। फिर उसके अंदर बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट डले हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लहसुन डला है, उसके अंदर थोड़ा सा ये कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया डला है। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आपको चल रहा है। उसके अंदर जवे डले हैं, 2 अदद लहसुन के, प्याज डला है, सफ़ेद पेपर डली है, ज़ीरे का पाउडर डला है, धनिया का पाउडर डला है, नमक डला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डला है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले जो था इसको सारी के सारे मटेरियल को डाल दिया था चॉपर के अंदर। 2-3 लिटरली घूंट इसको कहते हैं उर्दू के अंदर, 2-3 घूंट डाले हैं शेफ़ ने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पानी के, और उसके बाद उन्होंने निकाल दी। ये तो यार शामी कबाब का वाला होता है ना, है ना? ये वैसे अरबी है, मगर ये शामी कबाब का भी आता है। जी बिल्कुल, शामी कबाब में भी आजकल ऐसे ही है ना। तो मतलब टेंशन ही नहीं है, आप अरबी खाना बड़े आराम से बना सकते हैं। ये जो स्कूप है, सांचा है जो शेफ के हाथ में, ये ऊपर नीचे होने वाला, जरा ऐसे ऊपर करके दिखाएं। ये शामी कबाब का बड़े आराम से बनता है, तो ये आपको बड़े आराम से दस्तयाब है। ये आप संडे मार्केट से किसी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इसमें आपने डाला ये जो आपने पेस्ट मटेरियल बनाया था। एक चीज़ हम थोड़ा सा गार्निश कर लें। सही। अच्छा, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। तो हम लोग जो हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने सेसमी सीड डाले। अच्छा जी, इसके बाद साथ साथ में ड्रिंक जो हम बनानी है, हमने एक ड्रिंक बनानी है आप लोगों के लिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस ड्रिंक का नाम है तमर हिंद। तमर हिंद की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि शेफ़ ने मुझे बताई थी, तो मैं उसको सुन के काफ़ी इंटरेस्ट हो गई थी। तो वो स्टोरी हम लोगों ने शेफ़ से पूछी कि वो क्या है, तो शेफ़ हमें बताएंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मगर पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर ये फ़लाफ़ल जो हैं 1-2 ज़रा छोड़ दें। आपने देखा कि स्कूप हो जाए। अच्छा, उंगली से इन्होंने इसके अंदर एक सुराख किया है और उसके अंदर फिर से ऊपर इन्होंने सेसमी सीड्स डाले हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रा लुक जो है वो थोड़ी और एक्सीलेंट हो जाएगी इससे। और अब इसको पैन के अंदर छोड़ दिया है। तेज़ कर दूँ हीट या थोड़ा तेज़ कर दूँ? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है जी, हीट मैंने बढ़ा दी है। अच्छा, हमारे पास टाइम कम, शेफ़ मुकाबला सख्त है। जी बिल्कुल, बस आप ये 2 बना दें, बाकी के मैं बनाती हूँ। आप जो हैं एक काम करें कि आप तमर हिंद की तरफ चले जाएं, जो आप हमें शरबत दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तमर हिंद जो है ये एक बेसिकली इजिप्शियन ड्रिंक है जो कि अगेन वो लोग जैसा हम लोग पीते हैं लाल शरबत रमज़ान में, तो वो लोग ये पीते हैं उसको रमज़ान के अंदर। और तमर जो होता है वो होती हैं इमली। जी जी, बेसिकली होती है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। बेसिकली तमर हिंद जो होती है ये रेसिपी ये बनती है बहुत आसानी से। ये इमली का और खजूर का पेस्ट होता है, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तमर हिंदी जो है असल में तमर बोलते हैं डेट्स को, जो होता है जैसे कि हम खजूर बोल सकते हैं। तो ये इंडिया की, ये अरबियों का कहना है कि इमली जो है ये इंडिया का है। जैसे पाकिस्तान को भी वो हिंद के नाम से जानते हैं, तो वो हिंद के हवाले से ये जो है बोलते हैं तमर हिंद। तो अच्छा, ये इमली और खजूर का शरबत है, इसमें इमली और खजूर का पेस्ट है। आप बनाना शुरू करें बॉस। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये फलाफल जो है जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, पहले हम थोड़ा सा सादा पानी ले लेंगे। ठीक है, ये इसलिए कि शुगर सही है। अराउंड क्या फलाफल बहुत आला बन रहे हैं। हाफ कप।
तमर हिंद का साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि रेसिपी कार्ड चल रहा है। अच्छा जी, जी देखें, तमर हिंदी इस तरह बनता है और अरब कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसको रमज़ानों में इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ान में बहुत ही, जैसे हम यहाँ पे रूह अफ़ज़ा या कोई और सी दूसरी जो जी जी शरबत होती है वो पीते हैं, इसी तरीके से ये है रोज़ वाटर। ये जी रोज़ वाटर है और इसका हम जो टच देंगे और बहुत ही आला किस्म का होगा। आप जब पियेंगे तो एक दिल को अलग ही सुकून मिलेगा। हाय हाय हाय। अच्छा, फलाफल जो हैं शेफ़ वो रेडी हो गए, सही है ये कलर? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब मैं इनको प्लेट पे निकालती हूँ जब तक हमारा शरबत बन रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे हसीन और ख़ूबसूरत फलाफल बनाए हैं, ब्यूटीफुल्स। ठीक है, शरबत जो है वो हमारा ख़त्म होने वाला है। ये रेसिपीज़ हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घरों पे और रमज़ान में एंजॉय करें। वाह भाई, हमें जाना है ब्रेक पे इतनी देर पे। थैंक यू सो मच अली, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से हम शरबत जब तक कंप्लीट करते हैं, हम लोग शरबत कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इसमें गया सिरप और इसमें डालेंगे हम बहुत सारी आइस और रोज़ वाटर। आपके पास रेसिपी चली थी, आप वो रेसिपी देख के आप इस डिश को कॉपी कर सकते हैं और ये आप घर पे बनाएं और देखें कि कितना मज़े का बनता है। हम लोग ये बना रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे आप लोगों से स्कार्फ्स के बारे में। आप लोग प्लीज़ एंजॉय करें इन रेसिपीज़ को, आज की इफ्तार में या कल की इफ्तार में या कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग जो हैं आप लोगों के साथ कोशिश ये करेंगे। अली पूरे महीने रमज़ान में हमारे पास आएंगे हफ्ते में एक दफ़ा और हम लोग इनसे बनवाएंगे मिडिल ईस्टर्न रेसिपीज़। तो अगर आपकी भी कोई फरमाइश है अली के लिए तो आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अली से पूछ सकते हैं। अली वो रेसिपी हमें इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन हम लोगों को जाना है, आप मुझे और अली को इजाज़त दीजिए। हम ब्रेक से वापसी पे बात होगी हेड स्कार्फ्स की, क्या स्टाइलिश तरीके हैं उनको लेने की। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो गेस्ट पे दोनों ख़वातीन मौजूद हैं। किसी भी डिले के बगैर मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। खैर, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट के अंदर क्योंकि रमज़ान चल रहा है, बेसिकली हमारे पास हम बात करना चाह रहे हैं स्कार्फ्स के बारे में कि स्कार्फ्स किस तरह स्टाइलिश तरीके से ले सकते हैं, किस तरह वो कंफर्टेबल होते हैं, किस तरह दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। हमारे साथ हमारे मेहमानों के अंदर मौजूद हैं मीशा आराई और अलीज़ा आराई। ये दोनों ओनर्स हैं हिजाब शॉप क्रिएटिव ट्रेंड्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मीशा कौन है और अलीज़ा कौन है? मैं मिशा हूँ। आप मीशा, आप अलीज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइडिया कैसे आया कि आप लोगों ने हिजाब की शॉप खोली है? हम लोगों का एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो हमने जब इसको स्टार्ट किया तो एज अ प्रोजेक्ट ही स्टार्ट किया था, मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इनिशियली हम लोग 5 मेंबर्स थे, फिर हम दोनों ने डिसाइड, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था वो तो वहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब जब 6 मंथ्स बाद कंप्लीट हुआ। लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया इस रिगार्डिंग। फादर ने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, कि ठीक है अगर तुम लोग चाहते हो तो इसको मज़ीद लेके चलो आगे। तो देन उसको करते 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 अब माशाल्लाह से हम लोगों को 5 इयर्स हो गए। तो वी स्टार्टेड इन लाइक 2016। हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज एट द टाइम जब हमने परस्यू करना स्टार्ट किया था उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग वाज नॉट लाइक इतनी ज़्यादा इन नहीं थी और लोग ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करते थे कि पता नहीं हम मंगवाएंगे तो कुछ और चीज़ ना आ जाए या डिफ्रेंशिएट ना हो जाए। तो बट विद टाइम उस लोगों का ट्रस्ट करते 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 फिर
अल्हम्दुलिल्लाह। आपका माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। या अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग। अच्छा नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये दोबारा से कॉल करें मुझसे, ये जो मेरे पास ये 2 अदद वाउचर्स हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से, जो कि आप अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान के 4-5 शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा के अंदर आप जाके अफ्तारी कर सकते हैं। ये मेरे पास हैं। अगर इस सवाल का आप जवाब दें वो है कि रमज़ान के जो 3 अशरे हैं उनके अगर आप कॉल करके मुझे नाम बताएंगे तो मैं आपको ये जो हैं गिफ्ट वाउचर्स दूंगी। उसके अलावा मीशा और अलीज़ा भी हमारे व्यूअर्स के लिए तोहफे लाई हैं। आप कॉल करें और आपको एक खूबसूरत सा स्कार्फ जो है वो हम लोग भिजवाएंगे। तो प्लीज़ कॉल करके आप मीशा से और अलीज़ा से बात भी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। एंड अब मेरा अगला जो सवाल ये है कि आपके ख्याल में स्कार्फ जो है हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? आई थिंक हिजाब जो है वो मॉडेस्टी को सिंबलाइज करता है। राइट। आपकी सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, मॉडेस्टी। और ये नेसेसरी नहीं है कि आप अगर नकाब करते हैं या स्कार्फ लेते हैं तो आप उसको आप स्टाइल नहीं कर सकते या आप उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कैरी करते हैं, उसको कितने अच्छे से लेके चलते हैं, क्योंकि बीइंग कवर्ड एंड बीइंग मॉडर्न आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, आई कैन टेल बोथ ऑफ यू लुक एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, यू बोथ लुक गॉर्जियस। बिल्कुल नजर आ रहा है कि अपने आप को आप स्टाइलिशली भी ड्रेस अप कर सकते हैं और आप फुली कवर्ड भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने मॉडर्न होना है तो इट्स नेसेसरी कि आप कुछ वेस्टर्न वैसा पहने जिसमें आपकी जो है वो बॉडी एक्सपोज हो या नज़र आए, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना। तो आप उसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैरी किस तरह। हमारा मोटो जनरली यही था, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड तो उस वक्त हिजाब्स में इतने ज़्यादा कलर्स और वेराइटीज़ नहीं आते थे, तो हमारा मेन मकसद यही था कि इतने कलर्स और इतनी वेरिएशंस लेके आएँ कि उसकी स्टाइलिंग ईजी हो जाए। राइट। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिजाब्स होते हैं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं आजकल हिजाब्स के अंदर। एक्सेसरीज भी आती हैं, पिन्स एंड क्लिप्स आते हैं डिफरेंट उसको टू होल्ड इट इन प्लेस। तो आर दे डिफरेंट लेंथ्स होते हैं या डिफरेंट कट्स होते हैं, होता क्या है? बिल्कुल डिफरेंट लेंथ्स होती हैं, बिकॉज फॉर्मल हिजाब्स यूजली होता है कि ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, बिकॉज उसमें आपके कपड़े भी इतने हैवी हो रहे होते हैं कि आप हिजाब बहुत ज़्यादा बड़ा कैरी नहीं कर सकते हैं। और कैजुअल वेयर्स के लिए बड़ी लेंथ के हिजाब्स होते हैं, जैसे नकाब्स के लिए, जैसे मैं वेयर की हुई हूँ सेल्फ विस्कॉस की हमारी कैटेगरी। तो इसमें यह है कि इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, आप इजीली नकाब कर सकते हैं, इजीली ड्रेप्स दे सकते हैं, कैरी अच्छे से कर सकते हैं, फोल्ड्स खूबसूरत एग्जैक्टली। जैसे ये ओम्ब्रे विस्कॉस पहनी हुई है हमारा, ये डबल शेडेड हिजाब है। अब इसमें यह है कि आप इसको फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं और नकाब भी ईजिली हो जाएगा बिकॉज इसकी लेंथ बड़ी है। तो जिसने ड्रेप्स देनी है, स्टाइलिंग करनी है, वो भी हो सकता है। और जो नकाब, जैसे हमारा सिग्नेचर हिजाब स्टाइल है ये नकाब का, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं जवेरिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ज्यादा रमजान मुबारक। ये जो आपने आज स्टाल लगाया है, और मैं तो खुद हिजाब बड़े शौक से यूज करती हूँ। अच्छा, ओके, वंडरफुल। सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। बिल्कुल, प्लीज। पहला रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, और तीसरा जो है दोज़ख की अज़ाब। ठीक है, थैंक यू सो मच जवेरिया आपका कॉल करने का। प्रोग्राम के एंड पे मैं सारे के सारे विनर्स अनाउंस करूंगी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से ये बेसिकली 2 मील वाउचर्स हैं, और प्लस अब हमारे पास इस ब्यूटीफुल हिजाब शॉप से भी स्कार्व्स हैं, तो आप लोग कॉल करके ज़रूर ये जीत सकते हैं। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आप दोनों ख़वातीन से ये है कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्कार्व्स के? मैंने देखे तिकोने से एक होते हैं, दे लुक ट्रायंगुलर, नाउ दे आई हैव सीन रेक्टेंगुलर वंस, डिफरेंट तरह के होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेड भी हैं। हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे, क्योंकि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जितनी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्कार्व्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और फिर आपको एजुकेट करेंगे कि आप कौन कौन से किन इवेंट्स के लिए, किस किस मौसम के लिए ले सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मीशा और अलीज़ा अराई।
ये दोनों ओनर्स हैं द हिजाब शॉप की, क्रिएटिव ट्रेंड्स, बड़ी अमेजिंग चीज़ें बनाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रही थी कि किस किस डिफरेंट तरीके के हिजाब्स इनके पास अवेलेबल हैं। मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली नमाज का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि व्हेन यू जस्ट क्विकली वांट टू यू नो, और वो फिर दुपट्टा स्लिप हो रहा होता है और आप उसके साथ एक लड़ाई कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि नमाज के टाइम पे आपके पास कुछ स्पेशल है? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये देखें, ये ना अबरी होती है, इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं। इसके अंदर आपको ना इसको पिन अप करने की ज़रूरत है और ना ही इसको खोल के ज़रा थोड़ा ऊंचा करके दिखाएं। अच्छा, ये ऐसे गुलाई में कटी हुई है जी, और इसके अंदर ये फेस जो है ना आपका फिक्स हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जर्सी मटेरियल में है, तो इसमें गर्मी भी नहीं लगती और ये फिट भी हो जाता है। नहीं, किसी स्लिप भी नहीं होता। और इसके अंदर ये जो काला से लटक रहा है, ये इसकी ना इलास्टिक है बैक साइड के लिए ना, एडजस्टमेंट के लिए कि ये स्लिप नहीं हो। सबका फेस कट डिफरेंट होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इलास्टिक होती है। ओके। और जो है इसमें आपके जो है हाथ भी फुली कवर्ड हो जाते हैं और फिर नमाज के लिए ये बहुत अच्छा। अच्छा, अमेजिंग। अब मुझे ये बताएं कि इसकी क्या प्राइस रेंज है? इसकी प्राइस रेंज जो है वो 650 800 साइजेस के अकॉर्डिंगली है। इसमें एक वो जो लिलन में है ये प्रिंटेड ब्राउन, ये भी इसी तरीके का है, मैं आपको दिखा। बट ये बड़ा है पर ये कम्प्लीटली कवर्ड है, ये आपके पूरे पाँव तक जो है ना वो कवर हो जाएगा। ये देखिए। ओके, ये तो बिल्कुल बाकी में आप सही कह रही हैं, ये बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर देगा आपको। और जो है साइजेस के अकॉर्डिंगली जो है उनकी प्राइसेस हैं फ्रॉम लाइक जो नॉर्मल मीडियम साइज, इसमें बेबी साइजेस भी आते हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं के लिए, जिनको पिन करने में ज़ाहिर है प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक 500 से लेके 1200 1400 तक अकॉर्डिंग टू दी साइजेस उनकी प्राइस वो होता है। अच्छा, अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि गर्मियों के अंदर, बिकॉज गर्मियों का एक ऐसा वेदर होता है कि स्कार्फ के अंदर गर्मी लगती है कुछ लोगों को वगैरह वगैरह, आपके ख्याल में सबसे बेहतर फैब्रिक क्या है जिसको मेरे ख्याल में गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फैब्रिक जो होता है जिसको आप इजीली कैरी भी कर लें और मतलब हिजाब में परेशानी भी ना हो, वो विस्कस होता है। और विस्कस में भी 2-3 तरह के क्वालिटीज़ होती हैं। क्रिम्स है, क्रिम्स ये है कि वो कैजुअल डेली वेयर के लिए आपके लिए बहुत ही ईजी है और ब्रीदेबल है, क्योंकि उसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट एंड लाइट होता है कि वो आप ऑफिस वेयर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब में जो है आप उसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं। एंड लॉन विस्कॉस मटेरियल जो होता है वही बेसिकली होता है कि आप उसको उसमें अब इस तरह की कैटेगरीज आ गई हैं कि फॉर्मली भी उसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग हर चीज़ आ गई है। और मोस्टली ब्राइड्स भी अब यही प्रेफर करती हैं कि हाँ जी, अच्छा, विस्कॉस और लॉन बेसिकली आपने बोला। अच्छा, मैं आपसे एक जल्दी बिकॉज मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है तो मुझे जल्दी से बहुत सारे सवाल आपसे कवर करने। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को कलर्स के बारे में बड़ा परेशानी होती है। वो कहते हैं कि जी हमें हमारे स्किन के साथ कौन से कलर अच्छे लगेंगे वगैरह वगैरह, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या वेयर एनीथिंग? आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर समवन फील्स लाइक कि उनको ये है कि उनके ऊपर क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो हम उनको इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं कि आप कुछ पीसेस ऑर्डर कर लीजिए और फिर जो आपको सूटेड लगें वो आप रखिए और जो आपको नहीं समझ आए वो आप वापस भेज दीजिए। ये हमने रखा हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि प्रिंट वर्सेस सॉलिड हिजाब के अंदर आपको पर्सनली आप लोगों के स्टाइल स्टेटमेंट क्या है कि वेयर डू यू प्रेफर? बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आपके प्रिंटेड भी हैं, यू गॉट दिस ब्यूटीफुल अजरक लुकिंग प्रिंट्स एंड यू नो अदर प्रिंट्स, बट इसके आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? सॉलिड्स। हाँ, बिकॉज सॉलिड्स जो है ना वो उठ कर आते हैं और वो एक ज़्यादा डिसेंट और मॉडेस्ट लगते हैं एज कम्पेयर टू प्रिंटेड। वेयरएज लेकिन अगर आपने आपके अटायर पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्लेन अबाया तो उसके साथ आपका प्रिंटेड स्कार्फ भी बहुत अच्छा लगता है। ब्राइट समर कलर्स या फ्लोरल प्रिंट्स हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग प्रिंटेड देन तो सॉलिड्स ही अच्छे लगते हैं। लाइक वी आर वेयरिंग प्रिंटेड तो हमने सॉलिड प्रेफर किया कि हम सॉलिड लें। बट अगर प्लेन अबायास हैं या प्लेन ड्रेसेस हैं तो उस पर आप प्रिंटेड भी कलर कॉम्बिनेशंस के साथ पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग। ठीक है। अच्छा, आप जाते जाते मुझे अगर ये बताएं तो कि आप लोगों का कहाँ से यू नो योर इंस्पिरेशन फॉर न्यू डिज़ाइंस एंड न्यू थिंग्स प्रिंट्स फ्रॉम स्टेम्स फ्रॉम? एक्चुअली ये हम लोगों का खुद का ही शौक़ है। अलीज़ा जो है वो खैर बहुत ज़्यादा ये इनटू स्टाइलिंग एंड ऑल, तो हम लोग मतलब उस चीज़ को प्रमोट कैसे करना है वो पार्ट मेशा का है और उस नई वेरिएशंस क्या लेकर आनी है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली नेशनली,
क्या चीज़ें इन हैं, कौन से कलर्स, कौन से प्रिंट्स, वो सारा काम मतलब हम दोनों इसको वी रन लाइक इट टुगेदर। Thank you so much for coming. The best of luck with your business and absolutely enjoy your Ramzan. बहुत बहुत शुक्रिया आपके ये तोहफे देने का हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आज के विनर्स भी अनाउंस करना चाहती हूँ। आज का मेरा सवाल ये था कि रमज़ान के अशरे के 3 जो अशरे होते हैं इनके नाम बताइए। तो पहला अशरा इसका सही जवाब है रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा जो है निजात। आज के हमारे विनर्स हैं जवेरिया और वजीहा लाहौर से। आप लोग एंजॉय कीजिएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।